हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त देवराज। और आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग में न्याय निगम यानी सिलोजिज्म, जिसको सिलोजिज्म कहते हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक ना। एक इसमें एक स्टेटमेंट दे देता है और ये उसके अतिरिक्त पूछता है। दो स्टेटमेंट रहते हैं, उनमें पूछेगा कि किस तरीके से होता है। और ये सभी एग्जामों के में आता है। यूपीएससी हो गया, ठीक है, यूपीपीएससी हो गया, तो जितने भी स्टेट हो गए, वनडे हो गए, हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन वगैरह, ये एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको मिल ही जाएंगे। ठीक ना। देखते हैं हम लोग इसके कुछ नियम कानून क्या क्या है। देखिए, न्याय नियम का कहते किसे हैं? यह एक यूनानी भाषा है। ठीक ना। यूनानी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ, देखिए शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अनुमान के आधार पर, एक सेकेंड, अनुमान के आधार पर तर्क करना। ठीक ना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, कोई दिया रहता है स्टेटमेंट, कथन, उसके आधार पर हमें तर्क करना चाहिए। हाँ, चाहे दिया गया कथन सत्य हो या ना हो, ठीक ना, हमें उन्हें सत्य मानेंगे। निष्कर्ष, उसको सत्य मान के ही हम निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि न्याय निगम एक नियमित तर्क है। ठीक ना, जिसमें दो या दो से अधिक कथनों से एक निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक ना। बेसिकली ये आपको एक समझने का एक अंडरस्टैंडिंग तरीका है ये। ठीक ना। इसके द्वारा हमें, जैसे कोई दो स्टेटमेंट, दो कथन कोई बोलता है, तो उसको हम समझ के एक नया निष्कर्ष क्या निकालते हैं, उसके लिए ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। डिसीजन मेकिंग में बहुत ये तार्किक होता है, कह लीजिए तो बहुत ही लाभदायक होता है ये। देखिए, तार्किक वाक्यों का वर्गीकरण एवं गुण एवं प्रमाण के आधार पर निम्न प्रकार से किया जाता है। इसका ना, देखिए कितने प्रकार होते हैं और कितने वर्गों में बांटा गया है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। देखिए, सर्वव्यापी कथन या वाक्य, सर्वव्यापी कथन या वाक्य, इसमें पहला, इसका दो भाग होते हैं। देखिए, ये अगर बात किया जाए तो इसको वर्गीकरण किया गया। ठीक ना। और उसका देखिए दो भागों में किया गया। पहला इसमें आ जाता है सर्वव्यापी कथन या वाक्य। इसको क्या क्या होता है इसमें देखते हैं। देखिए, ऐसे कथन वाक्य या वाक्य जिसमें पूरी बात उद्देश्य के विषय में कही जाए, ठीक है, सर्वव्यापी कहलाते हैं। यानी ऐसा कोई स्टेटमेंट हो जिसकी पूरी बात एक उद्देश्य के विषय में कही जाती है, उसको सर्वव्यापी कहते हैं। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, यानी ये सत्य है कि इंसान का जन्म हुआ तो मृत्यु भी होगा। ठीक ना। देखिए, अब इसके प्रकार, सर्वव्यापी कथन के भी दो प्रकार होते हैं। ठीक ना। इसके भी दो प्रकार होंगे। एक क्या है? सर्वव्यापी सकारात्मक कथन, दूसरा नकारात्मक होगा। देखिए, इसमें क्या होता है, देखिए फिर से, वाक्य जिसमें सकारात्मक अर्थ निकलता है उसे सर्वव्यापी सकारात्मक वाक्य कहते हैं और इसे ए से निरूपित किया जाता है। जैसे सभी गाय जानवर हैं, इसमें क्या है? एक सकारात्मक वर्ड मिल रहा है। गाय हैं, जितने भी गाय हैं वो सभी क्या हैं? जानवर हैं। ठीक ना। इस तरीके से एक सकारात्मक। अब देखिए, नकारात्मक में क्या निकलेगा आपका? दूसरा है नकारात्मक। ठीक ना। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और जितना हो सके दोस्तों शेयर कीजिए। देखिए, दूसरा क्या कह रहा है? ऐसे वाक्य जिसमें नकारात्मक, देखिए फ्रेंड, इसमें है सर्वव्यापी नकारात्मक कथन। ठीक ना। अब ये क्या क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे हम लोग। ऐसे वाक्य जिसमें नकारात्मक अर्थ निकलता है उसे सर्वव्यापी नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसे निरूपित किया जाता है। ठीक ना। जैसे कोई गाय जानवर नहीं है, जानवर नहीं, कोई गाय जानवर नहीं है, ऐसे होगा स्टेटमेंट। ठीक ना। इसमें ही एक अंश व्यापी होता है। ठीक ना। ऐसा कथन या वाक्य जिसमें उद्देश्य के कुछ अंशों के विषय में कहा जाए, यानी अंश व्यापी वाक्य कहलाता है। ठीक ना। जैसे कुछ व्यक्ति धनी हैं, यानी इसमें कुछ अंश दिया गया है, उसके आधार पर कह रहा है कुछ व्यक्ति धनी हैं। इसको दो प्रकार में विभक्त किया गया, इसको भी, ठीक है, अंश व्यापी सकारात्मक हो गया, एक अंश व्यापी नकारात्मक होता है। देखिए,
ऐसे वाक्य या ऐसे अंशव्यापी वाक्य जिसमें सकारात्मक अर्थ निकलता है उसे हम अंशव्यापी सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसे आई से निरूपित किया जाता है, ठीक ना, इसे आई से निरूपित किया जाता है। देखिए इसमें जो था एक ई है, इसे ई से निरूपित किया जाता है। यहाँ पे इसे दिया हुआ ना, ई से ना, स्टेटमेंट के आधार पे ये है, ठीक है। जैसे इसमें दिया है फर्स्ट बात कर रहा है, एक सेकेंड। देखिए इसमें दिया है, देखिए सर्वव्यापी को ए से निरूपित किया जाए, सभी गाय जानवर, ये तो हो गया था। इसमें दिया है, देखिए ऐसे व्यापी जिसे आई से निरूपित कुछ गाय जानवर हैं। यानी देखिए इसको बनाने का ट्रिक क्या है, जैसे ये हो गया गाय, हाँ, ये हो गया गाय का सर्कल, यानी ये सभी गायें हैं, इसमें सभी टोटल गाय हैं। और जानवर में बहुत सारे जानवर आ जाते हैं, यानी कुछ गाय, ये गाय हो गया, हाँ, काऊ, सिस फॉर काऊ, और जानवर माने एनिमल, ठीक है। तो इसमें से कुछ जानवर भी हैं, ठीक है। अब जानवर के तो सभी, गाय पूरी ही जानवर है, मगर कुछ इसमें से जानवर होगा जो स्पेशल होगा, घरेलू होगा, जंगली होगा। इसका कहने का तर्क है, जो कथन होगा उसी को हम मानते हैं, ठीक ना। अब देखिए अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य, ऐसे अंशव्यापी वाक्य जिसमें नकारात्मक अर्थ निकलता हो, अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं ना। ये इसका पूरा एक टेबल है, देखिए इसमें कैसे आपको देखना है, समझना है, वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ठीक ना। देखिए जैसे ए दिया है, हाँ, ए क्या है, सकारात्मक वाला है, ठीक ना। उसी तरह के ए ई दिया है, इसमें क्या है, एक सकारात्मक होगा, एक नकारात्मक होगा। और ए आई दिया है, तो ठीक ना, इसमें भी क्या है, ये अंशव्यापी सकारात्मक वाला है, ठीक ना। तो ये एक सकारात्मक, ये अंशव्यापी, मतलब कुछ अंश का मतलब संभवतः होता है, ठीक ना। ए ओ दिया है, यानी ओ क्या है, नकारात्मक वाक्य वाला है ना। तो इसी तरीके से पूछते रहता है, ये अंशव्यापी का नकारात्मक है, ये अंशव्यापी का सकारात्मक, ठीक ना। आप इसी तरीके से एक नकारात्मक देगा, एक सकारात्मक देगा, तो उसमें आपको निष्कर्ष निकालना होता है, ठीक ना। देखिए अब प्रश्नों की बात करें तो नीचे दिए गए दो कथन हैं जो सत्य माने गए हैं, इनका अनुसरण निष्कर्ष करके दो करते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक कथन दे दिया, कुछ लड़के बादल हैं, गोपाल एक लड़का है। तो पहले हम इसका ना डायग्राम बनाते हैं फ्रेंड्स। डायग्राम किस तरीके का बनाएंगे हम, तो देखिए कह रहा, पहले तो लड़के की बात किया तो हमने लड़के का, ये लड़के बॉय हो गया, हाँ, ठीक है। और कह रहा है कि कुछ लड़के बादल हैं, बादल का एक अलग डायग्राम, यानी ये बादल है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्लाउड, ठीक है। गोपाल एक लड़का है, यानी गोपाल भी एक लड़का है, तो क्या होगा, लड़का गोपाल बादल भी हो सकता है। गोपाल कुछ लड़के, तो कुछ लड़के में गोपाल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो देखते हैं निष्कर्ष में क्या दिया है। देखिए गोपाल एक बादल है, देखिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक ना, इसका कोई निश्चित वो नहीं है, ये कुछ लड़कों की बात कर रहे हैं। कुछ बादल, हाँ कुछ बादल, ये बादल है जो क्लाउड है, ठीक ना, इसको ये बादल का है जो क्लाउड है, कुछ बादल लड़के नहीं हैं। तो ये तो सही है ना, सभी बादल तो लड़के नहीं हैं, इसमें से कुछ ही बादल जो लड़के हैं, कुछ नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका दो अनुसरण करता है, ठीक ना। तो इसका जो आंसर होगा, ये निष्कर्ष केवल दो होगा ना, दो अनुसरण करता है। एक बार फिर से आप लोग नहीं समझ में आया, फिर से समझ लीजिए क्या कहता है, कुछ लड़के, पहले हम एक लड़कों का डायग्राम बनाएंगे, हाँ, ये मान लीजिए एक ऐसे गोला बना लेते हैं हम लोग लड़कों वाला, ठीक है। और कुछ बादल, ये हो गया बादल, ठीक ना, ये बादल हो गया और ये लड़के हो गए। इनमें से कह रहा है गोपाल एक लड़का है, कुछ लड़के बादल हैं,
तो इनमें से देखिए लड़कों में से कुछ तो बादल है ही है, ठीक है, और कुछ क्या है, कुछ नहीं है। और कह रहे गोपाल लड़का है, तो गोपाल बादल हो सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि उसके बारे में स्टेटमेंट में कोई क्लियर नहीं कह रहा है, ठीक ना। तो गोपाल एक बादल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये अभी सस्पेंस वाला है। कुछ बादल लड़के हैं, तो डेफिनिट है कुछ लड़के जब बादल हैं तो बादल, कुछ बादल लड़के भी हैं, ठीक ना। तो ये दो अनुसरण कर रहा है। आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा फ्रेंड। देखिए वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है फ्रेंड आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग कुछ दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी हो तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसी के लिए आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के प्रोत्साहन से, ठीक ना। देखिए दूसरा जो स्टेटमेंट है, देखिए क्या कह रहा है, सभी कथन दिया हुआ है दूसरा, और कह रहा है देखिए सभी लड़के, पहला तो हम जब लड़कों की बात करा तो ये लड़के बॉय का हम बना लिए, सभी बॉय हो गए, लड़के हो गए, सभी लड़के कारें हैं। तो देखिए जब सभी लड़के कारें हैं तो कार के अंदर ही सभी लड़का आ जाएगा, तो ये हो गया कार, हाँ, सी फॉर कार, कारें हैं, ये कारें लिख दिया है। और कह रहा सभी कारें, अब फिर सभी कारें गाड़ियां हैं, ठीक ना, तो गाड़ियों के बीच में ये आ जाएगा। अब देखिए क्या करा निष्कर्ष में, सभी लड़के गाड़ियां हैं, तो लड़के सभी कार हैं और कार सभी गाड़ियां हैं, तो हो सकता है, ठीक ना, हो सकता है। दूसरा क्या है, सभी गाड़ियां लड़के हैं, ये कुछ नहीं हो सकता। देखिए गाड़ियां तो सबसे ऊपर है, तो सभी गाड़ियों के बारे में नहीं कह रहा है, ठीक ना, इसके अंदर नहीं कोई है, ये सबके ऊपर है, ठीक है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर हम हमेशा क्लियर जो स्टेटमेंट की सत्यता को रखता है उसी को हम आंसर मानते हैं, ठीक ना। तो इसमें पहला वाला आप आंसर देखिए क्या कह रहा है, सभी लड़के गाड़ियां हैं, तो बॉय कार है, सभी लड़के कार हैं और सभी कार गाड़ियां हैं, तो ये स्टेटमेंट तो पहला वाला सही लग रहा है ना, तो पहला वाला ही सही होगा, दूसरे वाला सस्पेंस है, सभी गाड़ियां लड़के हैं। तो दोस्तों ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, तो इन पे कन्फ्यूजन है, ठीक ना। जैसा स्टेटमेंट दिया उस हिसाब से हम निष्कर्ष निकाल लें, तो ये नहीं के कागार पे, तो हम पहला मिल गया तो हम उसको सही मार रहे हैं। या तो ऑप्शन होता एक सही है दूसरा गलत है, तो वो वाला आंसर सही होता, ठीक ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन में देख लीजिए केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, रॉन्ग है, ठीक ना। और निष्कर्ष सी नंबर देखिए 1 और 2 दोनों तो गलत है ये भी, और डी नंबर निष्कर्ष एक या और ना ही एक सही है ना ही 2 सही है, ठीक ना, कहने का मतलब ये है। दूसरा वाला क्वेश्चन 3rd नंबर देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, कथन दिया हुआ है एक, हाँ, सभी मछलियाँ, तो हम क्या करेंगे, पहले मछलियों का एक डायग्राम बना, इसको मान लिया मछली, फिश मतलब मछली, ठीक है। सभी मछलियाँ क्या है, फिश हैं, मछलियाँ पक्षी है, यानी सभी मछलियाँ क्या है, इसको हम इस घेरे में रखेंगे, ठीक है। सभी मछलियाँ पक्षी हैं, कुछ मुर्गियाँ मछली हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, मछली कुछ मुर्गियाँ ऐसे आएगा, ठीक ना। तो इसमें देख लीजिए आप, कुछ मुर्गियाँ, ये मुर्गी है यानी हैन, यह चाहिए, हैन का मतलब होता है मुर्गियाँ, और ये हो गया पक्षी, तो बर्ड, इसको बी से डिकोड कर लेंगे हम लोग, ठीक ना। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कुछ बर्ड भी मुर्गियाँ हो सकती हैं, कुछ मछलियाँ तो है ही हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं निष्कर्ष में क्या आता है फ्रेंड्स। तो देखिए कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं, कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं, हो भी सकता है, कोई डाउट नहीं, क्योंकि कुछ बर्ड जब मुर्गी हो सकते तो मुर्गियाँ भी पक्षी हो सकती हैं, ठीक है। कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, कोई कह रहा है कोई पक्षी, बर्ड में, बर्ड का मतलब मुर्गी नहीं है, ऐसा तो नहीं, कुछ तो हैं इसमें से, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, ठीक ना। तो इसके आधार पे देखिए आपका कौन सा आंसर निकला, सिर्फ फर्स्ट वाला आ रहा है, ठीक ना। या तो इसमें देखिए दोनों हो सकता है, ठीक ना, एक या दो,
ठीक है, या तो एक होगा या तो दो भी हो सकता है। रीजन क्या है, कह रहा कोई पक्षी मुर्गी नहीं है। तो कोई यानी ये इसका अभी डिक्लेयर नहीं है कि इसने तो सिर्फ मछली के बारे में कहा है, ठीक ना। इसने सिर्फ मछली के बारे में कहा है कि कुछ मुर्गियां मछली हैं। अब ये नहीं कह रहा कि कुछ पक्षी मुर्गियां भी हैं। तो इसमें कोई ये तो सही हो सकता है, कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, ये भी हो सकता है, हाँ, और नहीं भी हो सकता। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट में हम पहले देखेंगे, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। निष्कर्ष एक यदि न तो एक नहीं तो दो अनुसरण करता है, ये ऐसा नहीं है। दोनों में कुछ कुछ समानताएं हैं। यदि एक और दोनों अनुसरण करते हैं तो ये हो सकता है। देखिए इसमें ये एक स्टेटमेंट दिया है दोस्तों, कह रहा है यदि, देखिए यदि या तो एक हो या तो दो अनुसरण करते हैं। तो इसमें ये दोनों थोड़ा सस्पेंस वाला है, तो हम ये वाला मान लेते हैं। या एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट ये वाला पक्षी और मुर्गियों वाला क्लियर नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें दोनों या तो दे दिया है, तो इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसमें कह रहा है कि एक कथन दिया हुआ है कि सभी मुर्गियां सभी कुर्सियां मेज हैं, ठीक ना। इसमें जो कह रहा है स्टेटमेंट कि सभी कुर्सियां, एक सेकेंड, तो हम पहले कुर्सी बनाए, चेयर, इसको नाम दे दिया चेयर, और मेज, सभी कुर्सियां मेज हैं, तो ये कुर्सियां मेज के अंदर आएंगे, यानी टेबल, टी फॉर टेबल। हाँ, फिर देखिए क्या कर रहा है, कोई कुर्सी, ये चेयर के बात कर रहा है, कोई कुर्सी दरवाज़ा नहीं है, यानी दरवाज़ा एक अलग होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट इस तरीके से फिगर बना लिया हमने, डायग्राम। अब देखते हैं निष्कर्ष में क्या आता है। तो देखिए निष्कर्ष क्या है, कोई मेज दरवाज़ा नहीं है। तो ये तो देख रहा है कि हाँ भाई दरवाज़ा अलग है, ये स्टेटमेंट तो सही नज़र आ रहा है। दरवाज़ा तो ये है, हाँ, डोर फॉर दरवाज़ा है, और ये टेबल हो गया आपका। तो देखिए कह रहा कोई मेज दरवाज़ा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। सभी दरवाजे में हैं। देखिए एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे ना स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत हो गया है, मिस प्रिंटिंग, मेज है, ठीक ना। कह रहा है सभी दरवाजे मेज हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये है दरवाज़ा और ये टेबल है मेज, तो ऐसा तो नहीं है। स्टेटमेंट तो दो नहीं लग रहा, सभी नहीं को, ये तो स्टेटमेंट क्लियर ही नहीं हो रहा। तो इसमें भी देखिए ये या तो हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। ये चीज़ें होती हैं, पर इसका हम लोग पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद से ही हम डिक्लेयर करेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, ठीक ना। देखिए कह रहा है कि कोई इमेज दरवाज़ा नहीं है, कोई मेज है ये, मेज दरवाज़ा नहीं है। तो ये हो गया मेज और ये हो गया दरवाज़ा, तो ये तो स्टेटमेंट भी सही है ये वाला। सभी दरवाजे मेज हैं, जो दरवाजे हैं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये चेयर नहीं है, ये अलग भी बन सकता है नहीं भी बन सकता है, ठीक ना। इस तरीके से होगा। तो देखिए इसमें एक स्टेटमेंट है डी नंबर, दोनों निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करते हैं, हैं? देखिए, ठीक ना। तो इस तरीके से हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक ना फ्रेंड्स। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी कथन है ये, सभी जानवर कुत्ते हैं। तो जानवर एनिमल और कुत्ते हैं, तो कुत्ते हैं यानी सभी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक ना। अब क्या कह रहा है, देखिए अब कह रहा है कि सभी कुत्ते, ये जो डॉग है, पक्षी हैं, ये पक्षी हैं यानी बर्ड है सब, ठीक ना।
बर्ड माने पक्षी मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया डायग्राम। देखिए फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ये चीज़ें नज़र आ गई होंगी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं निष्कर्ष में क्या है। कह रहा सभी जानवर पक्षी हैं, एनिमल पक्षी हैं तो हैं, ये एक तो क्लियर है। सभी पक्षी जो बर्ड है जानवर हैं, ये क्लियर नहीं है। ठीक ना, इसमें क्या है कि इस तरीके का स्टेटमेंट क्लियर नहीं होता, तो हम लोगों को पूरा चीज़ें देखनी चाहिए। ठीक ना, तो इसका देखिए पहला निष्कर्ष केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, तो ये तो स्टेटमेंट क्लियर है। केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ये गलत है। ये 1 और 2 जब 2 निकलता नहीं तो ये भी नहीं होगा। निष्कर्ष ना ही 1 और ये सवाल ही नहीं है, तो बच गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ये क्लियर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो आप लोग अपना भी कमेंट जो है आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिल जाया करे।